औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपको मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था पूरी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस। आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बन जाता है। बनने के बाद इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। उस मॉडिफिकेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, यानी इसके अंदर कोई डिले नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर। जो ही ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी वक्त में क्या होता है, यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस भी होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस साथ ही हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यानी न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये बिल्कुल डिफरेंस होंगे। क्योंकि इसके अंदर पहले तो इसके अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंट होगा। ऐसा होता है जो मैसेंजर आरएनए मॉडिफाई करता है मैच्योर मैसेंजर आरएनए के अंदर, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन हमेशा टेक्स प्लेट होता है इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, वाइल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर हमेशा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर कितने मॉडिफिकेशन होंगे, हम उस मॉडिफिकेशन को अभी डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास जो मॉडिफिकेशन है वो है एडिशन ऑफ केप एंड टेल, यानी हेड और केप और टेल को लगाना। इसके अंदर पहली मॉडिफिकेशन है। क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए जो अभी किसके अंदर आ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास पहले जो मॉडिफिकेशन है, 2 मॉडिफिकेशन है। पहले मॉडिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे केप और टेल लगाना। आपके मैसेंजर आरएनए अभी साइटोप्लाज्म के अंदर आ चुके हैं। अब जब साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे फास्फेटेस हैं, न्यूक्लियस है। ये क्या करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड करते हैं, डैमेज करते हैं। इससे बचने के लिए मैसेंजर आरएनए अपने ऊपर अपनी 5 प्राइम और 3 प्राइम पर केप और टेल लगाते हैं। केप क्या चीज़ है, यहाँ पर 7 मिथाइल GTP है, और हमारे पास जो टेल है पॉली एडेनिन टेल है, जहाँ पर 30 से लेकर 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये क्यों लगाते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिस मॉडिफिकेशंस प्रिवेंट्स, रोकता है मैसेंजर आरएनए टू डिग्रेडेड बाई फास्फेटेस एंड न्यूक्लियस। फास्फेटेस और न्यूक्लियस से बचने के लिए, बहुत सारे एंजाइम से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ये केप और टेल लगाते हैं। जब यहाँ पर 5 प्राइम और 3 प्राइम पर ऐड होते हैं तो फिर क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए को आप डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरे मॉडिफिकेशन को दूसरी मॉडिफिकेशन हमारे पास है रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग। अब देखो, जब मैसेंजर आरएनए के अंदर, मैसेंजर आरएनए की तरह से 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को हम कहते हैं कि इंट्रॉन्स, जिसको नॉन कोडिंग पार्ट कहता है। दूसरे पार्ट को कहते हैं एक्सोन, जिसको हम कहते हैं कोडिंग पार्ट। यही कोडिंग पार्ट आगे जाकर क्या बनाते हैं बेटा, यानी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। लेकिन जो इंट्रॉन्स होते हैं वो कोड नहीं करता। तो ये इसको हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। हमने रिमूव करने के जो प्रोसेस हैं हम उसे क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स बाय एंजाइम। इसका स्प्लाइसिंग, हम इस पूरी जो प्रोसेस है यानी इंट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। और ये एक एंजाइम से होता है जिसको स्प्लाइसिसोम्स पढ़ते हैं, स्प्लाइसिसोम्स पढ़ते हैं, जो क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग के मदद काम करते हैं। जो क्या करते हैं, इंट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब इंट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमेशा साइटोप्लाज्म के जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए पर ऑनली किसके पार्ट होंगे, ऑनली एक्सोन पार्ट एग्जिस्ट होंगे इन साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इससे क्या होंगे, आगे हमारे प्रोटीन बन जाएंगे। मैसेंजर आरएनए से अब क्या बनेंगे, आगे प्रोटीन बनेंगे। वस्सलाम।